सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, वर्धा बीएड यानी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा जो बीएड पाठ्यक्रम 24 के अंदर प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो उसके बारे में अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चर्चा करेंगे कि ये इंस्टीट्यूट की मान्यता क्या है, इसमें आपका एडमिशन कैसे होगा, चयन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म आप कैसे भरेंगे, शुल्क कितना लगेगा, पाठ्यक्रम कितने साल का होगा, कौन कौन व्यक्ति बीएड कर सकता है, टीचर होना जरूरी है क्या, आपके पहले एसटीसी किया हुआ होना जरूरी है क्या, इसमें पात्रताएं क्या है, सारी चीजें अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा हमारा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपन लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा उस नोटिफिकेशन के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये देखिए साथियों, ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दूर शिक्षा निदेशालय। इनमें साथियों दो तरह के कोर्सेज हैं। एक तो नॉर्मल पाठ्यक्रम होते हैं जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट द्वारा, और एक होता है दूर शिक्षा यानी जिसमें पत्राचार के माध्यम से अपन लोग घर बैठे कोर्स कर सकते हैं। तो ये पत्राचार यूनिवर्सिटी है जो वर्धा इंस्टीट्यूट दोनों माध्यम में चलती है, रेगुलर माध्यम में और पत्राचार के माध्यम से। तो पत्राचार माध्यम में आप लोग बीएड के लिए सत्र में एक बार प्रवेश ले सकते हैं और सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए सत्र में 2 बार ये प्रवेश लेता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ओपन सिटीज होती है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर ये एक ओपन सिटी है जिसे खुली मान्यता है, कहीं कोई मान्यता का इश्यू नहीं है। मैं मान्यता के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, इनकी वेबसाइट पे सारे कुछ अपलोड है। सबसे पहले अपन लोग चर्चा करें प्रवेश सूचना अकादमिक सत्र जुलाई अगस्त 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथियों, कब हुआ है? जुलाई 23 में, है ना। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, अपन लोग चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल बीएड की। पाठ्यक्रम के लिए देखिए, बीएड कार्यक्रम 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आप लोग इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, अंतिम डेट है वो 31 अगस्त है। 31 अगस्त 2024 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके साथ ही इसमें आप लोग देखिए, ऑनलाइन आवेदन ही केवल आमंत्रित होंगे, ऑफलाइन आपको आवेदन जमा नहीं करवाना है। आवेदन के साथ संलग्न होने वाले मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें साथियों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। अपलोड इसलिए करवाते हैं कि वो लोग डॉक्यूमेंट का एक बार वेरिफिकेशन भी करते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं उनके आवेदन फॉर्म निरस्त भी होते हैं। तो इसमें आपको मैं मोटा मोटी बता दूं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपने फेस टू फेस माध्यम से 2 साल का कोई कोर्स कर रखा हो, जैसे बीएसटीसी बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग कोर्सेज का नाम है। यानी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 12th के बाद आपने 2 वर्षीय रेगुलर माध्यम से, यहाँ ये और बताना चाहूंगा, यदि आपने पहले भी प्राइवेट या पत्राचार के माध्यम से एसटीसी या ऐसा कोर्स कर रखा हो टीचिंग का, तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आपको रेगुलरली मोड के माध्यम से कोर्स किया हुआ होना जरूरी है। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसकी मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ। उसके साथ ही आप यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी ओबीसी एससी एसटी से, तो आप लोगों को उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार डालना होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि आप लोग यदि महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तब तो ओके है, बाकी अन्य स्टेट से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार प्रमाण पत्र बना के अपलोड करना होगा। उसके साथ ही आप लोग वर्तमान के अंदर टीचिंग प्रोफेशन में हो, उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे मोटा मोटी। अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर को छोड़कर के आवेदकों द्वारा प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न के रूप में केवल नवीनतम जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। आप लोगों को ओबीसी हो या कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो, वो नवीन होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए ज्यादा। एकाधिक पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पृथक पृथक आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। साथियों, प्रवेश ऑनलाइन केवल स्वीकार्य होंगे। ये कार्यक्रम और इनकी कोड, इनकी शुल्क क्या है, क्या रहेगा, अपन लोग बीएड के बारे में जानना चाह रहे थे। शिक्षा स्नातक बीएड, इसमें साथियों आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, इसका कोर्स कोड है वो 012 यानी 12 है। स्नातक या प्रास्नातक, स्नातक का मतलब हो गया बैचलर कोर्स आपने कर रखा हो या आपने एमए या ऐसा कुछ कर रखा हो। जनरल 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 45, एससी एसटी के लिए 45%। उसके साथ ही यानी स्नातक या आपने एमए, दोनों में से किसी एक कोर्स में। उसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षाओं में अध्यापन करवाने के लिए जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में प्रशिक्षित व्यक्ति सेवारत यानी वर्तमान में वो शिक्षण के कार्य में लगा हुआ हो। कुछ साथी हमें ये भी कमेंट करते हैं कि मैं सर पुलिस में हूं या मैं किसी अन्य विभाग में पदस्थापित हूं, कार्यरत हूं, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूं? वो साथी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें शर्त है कि आप सेवारत अध्यापक हो। वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से फेस टू फेस मोड से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो। आप लोगों को फेस टू फेस एंड रेगुलर माध्यम से आपने कोई भी 2 वर्षीय कोर्स है वो कर रखा होना
आवश्यक है। तो इसमें 3 तरह की योग्यताएं होगी। एक तो आप स्नातक हो, एक आपने एसटीसी वगैरह सा कोर्स कर रखा हो, और एक आप वर्तमान में शिक्षण के प्रोफेशन पे हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वर्तमान में आप टीचिंग पोस्ट पर लगे हुए होने चाहिए। आप कितने समय से लगे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। आप लोग जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उस दिन आप लोग टीचर हैं, और जब आप आगे भी स्टडी करवा रहे होंगे, जब आप कोर्स कर रहे होंगे, तभी भी आप टीचिंग के पोस्ट पर रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। इसकी न्यूनतम अवधि 2 साल है, कम से कम 2 साल में कंप्लीट होगी और अधिकतम 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में इसकी 20,000 रुपए शुल्क लगेगी और सेकंड ईयर में 19,750, यानी सालाना लगभग 20,000 रुपए आपको इसकी शिक्षण शुल्क देनी होगी। तो ये तो था योग्यता और शुल्क के बारे में। अब अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसकी मान्यता क्या है, एनसीटी की एनसीटीसी के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। साथियों मैं मेरा बता दूं, मैंने खुद ने इससे बीएड कर रखा है, वो जुड़ भी चुका है, उसको हम काम भी ले रहे हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है मान्यता का। आप लोग आराम से बेझिझक होकर के इसका कोर्स कर सकते हैं बीएड का। अब अपन इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, वो जहां से अपन लेटर जो ये मैंने प्रवेश सूचना आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाई है, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, उसको आप तक दिखाने का प्रयास किया है। उसके साथ ही आप लोगों को हम लोग आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा, उसका भी मैं वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूं, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आप आराम से वो फॉर्म भर पाएंगे। साथियों इसमें देखेंगे आप लोग बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप लोग यहाँ से सामान्य पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड पाठ्यक्रम का यदि आपको आवेदन करना, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। अब अपन इनकी देख लेते हैं कि मान्यता का क्या मसला है। आप लोग इसी वेबसाइट पे जाके सबसे नीचे महत्वपूर्ण प्रपत्र पे क्लिक करेंगे तो इनके जो भी गवर्नमेंट द्वारा या जितने भी लेटर्स जारी हुए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे साइड पे मिल जाएंगे। इनमें से अपन लोगों को बीएड के लिए साथियों एनसीटी की मान्यता होना जरूरी है। तो एनसीटी अप्रूवल लेटर फॉर बीएड आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो इनका एनसीटी का मान्यता का जो लेटर है वो लेटर आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा, ये खुल जाएगा। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये लेटर खुलेगा, आप लोग इसमें देख पाएंगे कि मान्यता का है वो कहीं कोई इश्यू नहीं है, एनसीटी द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। साथियों ये देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा लेटर जारी हो रखा है 4/10/2021 को इनकी मान्यता के संबंध में। ओडीएल बीएड का आप लोग इसमें देखेंगे, ये देखिए साथियों बीएड ओडीएल के माध्यम से 28/2/15 को इनको लेटर जारी हुआ, वो अभी भी मान्य है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। ये बड़ा लेटर है, इसमें ये 500 सीटों पर टोटली कितनी सीटों पर साथियों एडमिशन देते हैं, 500 सीटों पर ओडीएल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन दे सकते हैं। तो ये एनसीटी का लेटर है। अब उसके बाद बात आती है कि हमारा एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन साथियों प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रवेश परीक्षा पिछले साल कई बार ये परसेंटेज बेस पे करवाते हैं स्नातक में, पिछले साल इन्होंने एडमिशन है वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करवाया। इस बार भी विज्ञप्ति में प्रवेश परीक्षा का लिखा हुआ है साथियों, आप लोगों को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा पिछली बार घर बैठे आपके मोबाइल के अंदर ऐप के माध्यम से ली गई थी। इस बार ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो कौन किस माध्यम से, सीबीटी के आधार पे लेंगे या ऐप के आधार पे लेंगे या ऑफलाइन पेपर पेन टेस्ट होगा, कैसे होगा वो अभी स्पष्ट नहीं है। और प्रवेश परीक्षा के सिलेबस की मैं यदि बात करूं तो सिलेबस साथियों आप लोगों को स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम का पूछा जाएगा, आपने जो शिक्षण अभिरुचि उसके बारे में पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का, थोड़ा बहुत जनरल साइंस का ये पेपर आता है। नॉर्मली ज्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं आता है। जहां तक अपन प्रवेश परीक्षा के बाद की बात करें, प्रवेश परीक्षा होने के बाद उसका रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट में आपकी मेरिट के आधार पर आप लोगों को सीट है वो अलॉट होती है। सबसे पहले रिजल्ट जारी होगा, उस रिजल्ट में आप लोग जब आवेदन करेंगे तो आवेदन के समय आप लोगों को अध्ययन केंद्र पूछा जाएगा, यानी रीजनल सेंटर जहां से आप लोग इसका कर सकते हैं वो अध्ययन केंद्र कौन से वो भी मैं आपको दिखा दूं, जहां जहां से आप लोग इसमें है वो एडमिशन ले सकते हैं। साथियों देखिए इसकी वेबसाइट पे ही दे रखा है अध्ययन केंद्र। तो अध्ययन केंद्र की सूची आप लोग देखिए, दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा बीएड अभ्यास केंद्रों की सूची इसमें आप लोग देखेंगे तो बीएड के अभ्यास केंद्र आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जितने भी इनके सेंटर से अध्ययन केंद्र हैं वो आप लोग वेबसाइट के माध्यम से जाकर के देख सकते हैं। स्टेट वाइज जैसे बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार स्टेट में कहाँ कहाँ पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, यानी अलग अलग स्टेट के अंदर इनके बहुत सारे अध्ययन सेंटर बने हुए हैं जहां से आप लोग अध्ययन कर पाएंगे। एग्जाम होगा, आपका परीक्षा का आवेदन फॉर्म होगा, सब कुछ इन्हीं सेंटर्स के माध्यम से होने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत सारे सेंटर्स उत्तर प्रदेश, उसके बाद जैसे ये उत्तराखंड हो गया, सॉरी रामेश्वर लाल, ये राजस्थान की बात करें तो टोटल 44 कितने इनके अध्ययन केंद्र है साथियों, ये टोटल 44 अध्ययन केंद्र है जहां से आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। आपकी आगे की प्रक्रियाएं जो फाइनलाइजेशन वगैरह जो कुछ भी होंगे इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से
होंगे। उसके बाद बात आती है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मुझे किताबें कहाँ से मिलेगी, क्या होगा साथियों। तो आप लोग सारा कुछ इनकी वेबसाइट पे दे रखा है, ये इनकी सूचना पट। आप लोग पाठ्य सामग्री जैसे बीएड करेंगे तो बीएड पे क्लिक करते हैं, बीएड से संबंधित कितने कौन कौन से पेपर्स होंगे वो सारा कुछ होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किताब डाउनलोड हो जाएगी पूरी, यानी कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोग आराम से बीएड कर पाएंगे, कोई ज्यादा हार्ड वर्क इसमें नहीं करवाया जाता है। तो आप लोग यदि बीएड का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 साल का कोर्सेज आपको लगता है, लेकिन ये 2.5 साल के लगभग बीएड कंप्लीट हो जाती है। इसका फर्स्ट ईयर थोड़ा डिले होता है, लेकिन सेकंड ईयर है वो फास्ट होता है। आप लोग आराम से 2-2.5 साल में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। कहीं कोई ज्यादा इसमें झंझट मारी भी नहीं है, ज्यादा कागजात भी इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों ये भी रहेगा, आपको थोड़ा बहुत इंटर्नशिप भी करना होगा। आप लोग जिस स्टेट में लगे हैं वहां इंटर्नशिप भी कर पाएंगे, कहीं कोई इश्यू आएगा नहीं। अब यदि आपको कहीं कोई इस बीएड के बारे में कंफ्यूजन हो कि सर ये क्या है कैसे है, तो निवेदन रहेगा, आप लोग कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक निवेदन करूंगा, इसमें आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे फॉर्म भरेंगे, उसका मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, वो आप लोग अवश्य देखिएगा, ताकि आप लोगों को आवेदन फॉर्म भरने में भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।